हेलो, वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। हम लोग क्या सीखेंगे, किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है विथ अ ट्रिक, है ना, कि वो जो पॉइंट है सर्कल के बाहर है या सर्कल पे लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ओके, क्या सीखने वाले हैं कि एक सर्कल दिया हुआ रहेगा अपने पास और एक कोई पॉइंट P दिया रहेगा, सर्कल का इक्वेशन भी दिया रहेगा, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी कुछ दिया रहेगा। तो हमें चेक करना है कि वो जो पॉइंट P है वो सर्कल के इनसाइड है या सर्कल पे लाई कर रहा है या आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ओके, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, एक जो सिंपल मेथड है ना, आपके जो NCERTs में दी हुई मेथड है उससे बताऊँगा। उसके बाद हम लोग जो ट्रिक है हमारे इस क्लास का, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो मेथड बताऊँगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या डालना है कॉपी पे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिक से करेंगे। ओके, ट्रिक बताऊंगा फिर ट्रिक से करेंगे सेम क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन में है एक सर्कल देखो दिया हुआ है ना। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² y² -4x -2y -20 = 0, है ना। तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना, अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन x² y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है, जो सेंटर होगा वो -g, -f होगा। g क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो देखो 2g है ना, x के कोफिशिएंट में 2g होता है तो ये 2g के इक्वल होगा -4। तो अगर 2g = -4 है तो g का वैल्यू तो -2 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो जो अपना सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया 2, 1, है ना। f का वैल्यू अगर -1 होगा तो -f क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब देखो, है ना, ये अपना सेंटर आ गया। अब पॉइंट P, एक पॉइंट जो P दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट 10, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सेंटर C का इस P से डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। कोई पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1 और इस P, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, है ना। P और सेंटर का डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर CP का लेंथ रेडियस के इक्वल आएगा तो कह सकते हैं कि ये P कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। अगर CP का लेंथ रेडियस के इक्वल आएगा, है ना, या इक्वल आ सकता है, या CP का लेंथ ग्रेटर देन आ सकता है, या CP का लेंथ लेस देन R आ सकता है ना। R फॉर व्हाट, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है सर्कल का, बताओ, √g² + f² - c, है ना। अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन x² y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है तो जो सेंटर होगा वो -g -f होगा, है ना। और रेडियस क्या हो जाएगा, √g² + f² - c। तो यहाँ से इस सर्कल का रेडियस निकाल देंगे। और CP कैसे निकालेंगे, इस मेथड से रेडियस निकालेंगे। CP कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के दो पॉइंट के बीच का, है ना। तो CP लगा लो, CP क्या हो जाएगा, √10 - 2 का होल स्क्वायर, है ना, +7 - 1 का होल स्क्वायर। तो CP की लेंथ आ रही है ये देखो 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 100 √100 मीन्स CP = 10, है ना। सेंटर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 10 आ गया। अगर सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा तो P आउटसाइड द सर्कल होगा, रेडियस के इक्वल होगा तो ऑन द सर्कल होगा, और रेडियस से कम होगा तो इनसाइड द सर्कल होगा, है ना। अगर मान लो P यहाँ होगा तो रेडियस तो ये पूरा है, ये पूरा देखो, ये पूरा रेडियस और CP इतना, तो अगर इस रेडियस से CP का लेंथ कम है तो कह सकते हैं P अंदर लाई कर रहा है, मतलब इनसाइड द सर्कल है ना। तो अब रेडियस निकाल लेते हैं इस मेथड से। तो √g का वैल्यू कितना था, -2 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर और -20 कितना आ रहा है बच्चों, है ना। अच्छा यहाँ दिखेगा नहीं, कितना आएगा, और ये हो जाएगा 4 + 25 मीन्स 5, है ना। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस = 5। तो CP इज़ व्हाट, CP इज़ ग्रेटर देन R। तो कह सकते हैं ये जो P है ना आउटसाइड द सर्कल है, मतलब P बाहर लाई कर रहा है ना। CP का लेंथ कितना आ गया, CP = 10, है ना, और रेडियस = 5। तो हम कह सकते हैं कि CP और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। तो देखो बच्चों, इस मेथड से हमें कितना टाइम लगा करने में, है ना।
तो ऐसे हम नहीं करेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूँ अभी, इस मेथड को लिख लो, समझ लिए हो तो लिख लो। हम एक ट्रिक अभी करेंगे, उस ट्रिक से हम लोग निकालेंगे, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, ना भी रेडियस निकालना है, ना तो रेडियस निकालेंगे ना ही सीपी का डिस्टेंस निकालेंगे, सिंपल एक ट्रिक लगाएंगे। इसको लिखिए पहले। तो देखो बच्चों, वो हम लोग लॉन्ग मेथड से कर लिए, जो सिंपल मेथड हम लोग लगा लिए। अब हम लोग ट्रिक सीखेंगे, है ना, कैसे होगा। तो अपने पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया होगा, उसको हम अपने को क्या करना है, सर्कल या तो आपको सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया होगा, मीन्स सेंटर रेडियस फॉर्म ये होता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, जहाँ पे h और k क्या होता है, सेंटर होता है। इस फॉर्म में होगा या फिर आपको जनरल फॉर्म में दिया होगा, ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो करना क्या, आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, है ना। फिर हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे। तो जो सर्कल का इक्वेशन है उसको ना मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, किससे, एस से डिनोट कर रहा हूँ। सर्कल का जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, है ना, दिया रहेगा, पॉइंट P दिया रहेगा। तो करना क्या है, इस पॉइंट P को, पॉइंट P x, y को करना क्या है, सर्कल S में रख देना है ना, सर्कल S में रख देना है। मतलब ये क्या मतलब हुआ, सर्कल S के मतलब इक्वेशन में रख देना है ना, सर्कल S के ये लिखना मत है ना, सर्कल S के इक्वेशन में रख देना है। अगर मैं रखूँगा तो हमारा ना सर्कल जो S होगा वो हमारा देखो क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट को जैसे सेटिस्फाई करवाना होता है ना किसी भी इक्वेशन में, उसी तरह इस पॉइंट P को सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे। तो कहाँ पे रखेंगे, वेरिएबल की जगह पे रखेंगे, एक्स वाई में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2gx1 आ जाएगा, है ना। x और y में x1 y1 रख देना है, 2f y1 हो जाएगा प्लस c। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा होता तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, है ना। तो अगर रखने पे क्या आ जाता, ये 0 आ जाता, है ना, आता। लेकिन अपने को करना क्या है, देखो, अब हो सकता है ये सर्कल के अंदर भी लाई करे, सर्कल के बाहर भी लाई करे। तो ये जो नया चीज़ ये जो लिखा हूँ मैं x1 y1 के टर्म में, इसको मान लो मैंने s1 से डिनोट किया, है ना। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू या तो 0 आएगा, है ना, ये सब न्यूमेरिकल है। देखो ये नंबर होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर यहाँ नंबर होगा, 2g एक नंबर होगा, x1 y1 तो नंबर है, तो ये कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, या तो पॉजिटिव, निगेटिव या 0। हो सकता है बच्चों ये या तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो ये इक्वल टू 0 आएगा, या फिर ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जो s1 आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा, है ना, कुछ तो कुछ आएगा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ तो आएगा, 0 के इक्वल भी आ सकता है। 0 के इक्वल कब आएगा, जब x1 y1 इस सर्कल पे ही लाई करेगा, है ना, और s1 निगेटिव भी आ सकता है ना। तो चलो इसको लिख लेना, ठीक है ना, सर्कल S में रख देना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सिंपल कहेंगे P लाई आउटसाइड, लाइज आउटसाइड द सर्कल, है ना, आउटसाइड द सर्कल। सिंपल ट्रिक है, कैसे आया, क्यों आया, उस पर दिमाग मत लगाओ। सिंपल जो मेथड अभी मैं बताया था उससे हमारा टाइम लगेगा, है ना, जी में हमारे पास टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सिंपल इस मेथड से कर लेंगे। s1 इक्वल टू 0, अच्छा बोर्ड्स में अगर स्कूल में आता है 11th क्लास में तो आप उस मेथड से करना, जिस मेथड से मैं अभी करके बताया हूँ, है ना। और P क्या है, लाइज ऑन द सर्कल, ये ऑन द सर्कल होगा, है ना। और निगेटिव आने का मतलब है, s1 निगेटिव आने का मतलब है इनसाइड द सर्कल, P लाइज इनसाइड द सर्कल, है ना। सिंपल क्या करना है, सर्कल इनसाइड द सर्कल। क्या सिखाया, क्या करना है, उस पॉइंट P को सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, है ना। अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्कल दिया होगा तो उस सर्कल के इक्वेशन, उस सर्कल के इक्वेशन में उस पॉइंट को रख दो। अगर 0 आता है तो सर्कल पे ही लाई करेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड द सर्कल, निगेटिव आता है तो इनसाइड द सर्कल, है ना। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो क्या आया था, आउटसाइड द सर्कल आया था। उस क्वेश्चन को देखो इस मेथड से करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, है ना। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, लिख लीजिए इसको पहले। तो बच्चों हमारे पास यही सर्कल दिया हुआ था, इसी सर्कल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का पोजीशन पूछ रहा था। पोजीशन मीन्स आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल, ये पूछ रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, s1 की वैल्यू निकाल लेंगे। s1 की वैल्यू क्या मतलब है, इस पॉइंट P के को इस सर्कल में रख देना। कहाँ पे रखाएगा, x y में, तो ये क्या हो जाएगा, 107 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, x ये x के, और ये y में 7 जाएगा, है ना। 4 x की जगह पे 10 -2 y की जगह पे 7
-20। चलो इसका वैल्यू निकालो, ये 100 प्लस 49 -40 -14 -20, ये क्या कितना हो जाएगा 149। इस ये सब ऐड हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 74 है ना। देखो 149 -74 ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे P आउटसाइड द सर्कल है ना, आउटसाइड द सर्कल है। उसमें भी देखे थे हम लोग CP का लेंथ ग्रेटर देन R आया था, तो आउटसाइड द सर्कल था। इस मेथड से डायरेक्ट सिंपल कर लेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ना तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ा, ना ही अपने को रेडियस लगाना पड़ा। ओके, अच्छा ट्रिक था। तो वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई ट्रिक के साथ। ओके बाय।